तो बताएं कि प्रदेश में ड्रग्स तस्करों का बोलबाला है। जी हां, श्रीगंगानगर में एनसीबी ने रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव के ड्रग्स होम्स अपार्टमेंट में ड्रग्स की फैक्ट्री पर रेड डालकर आरोपी कोचिंग टीचरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाड़मेर में सेना की नौकरी छोड़ जवान के तस्कर बनने की जो खबर है वो भी सामने आई थी, जो हमने अभी आपको दिखाया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और इतना ही नहीं, 18 किलो अफीम के साथ गिरफ्तारी इसकी हुई। तो देखिए, आपको बताएं, श्रीगंगानगर के कोचिंग बाड़मेर में सेना का जवान जो है वो ड्रग्स तस्कर बन गया है। बताएं आपको, ड्रग्स तस्करी की सनसनीखेज जो है वो बात जो सामने आई है। श्रीगंगानगर में ड्रग्स की फैक्ट्री पर एनसीबी की रेड पड़ी है। कोचिंग टीचर पर फैक्ट्री के संचालक का आरोप है। 2.5 महीने में 15 करोड़ की ड्रग्स का निर्माण हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को ड्रग्स का निर्माण यहां पर हुआ है। रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव के ड्रीम होम्स अपार्टमेंट में छापेमारी की गई है। तो 2 तस्वीर और 2 खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए कि कैसे ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो बरामद हुई है। टीचर यहां पर ड्रग्स तस्कर बन जाता है, पहली खबर, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जवान, वो हमारे जवान जो हैं वो यहां पर ड्रग्स तस्कर बन जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर में ड्रग्स के कारोबार कर रहे 2 साइंस टीचर को जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों टीचर, हम आपको बताएं, मेफ्रोड्रिन यानी एमडी ड्रग्स बरामद यहां पर किया गया है। तो 2.5 महीने में 15 करोड़ की ड्रग्स का निर्माण यहां पर हुआ है। एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। एनसीबी ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आप देखिए कि कैसे यहां पर छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को ड्रग्स का निर्माण भी कराया जाता था। गिरफ्तार किए गए विज्ञान के 2 शिक्षक पिछले 2.5 महीने से हाईटेक लैब में खतरनाक सिंथेटिक ड्रग तैयार कर रहे थे। सीबीआई जोधपुर जोनल यूनिट के डायरेक्टर घनश्याम सोनी के अनुसार टीम ने रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव के ड्रीम होम अपार्टमेंट में छापेमारी की और गिरफ्तार आरोपियों में 25 वर्षीय मनोज भार्गव है और 35 वर्षीय इंद्रजीत बिश्नोई भी है। स्कूल कोचिंग संस्थानों में पहले फिजिक्स पढ़ाते थे और अब आरएएस की तैयारी कर रहा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी शनिवार और रविवार को फ्लैट में रुककर ड्रग्स तैयार करते थे। फ्लैट में मिली केमिकल लैब से जो है इनको ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स मिले हैं, केमिकल्स मिले हैं जो खतरनाक बताए जाते हैं। इसके बारे में आज से पहले 19 जून को मैंने जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया था। वहां जाकर हमारी ड्रीम होम वेलफेयर सोसाइटी ने ज्ञापन दिया था। जिला कलेक्टर साहब को अवगत करवाया था कि यहाँ ड्रीम होम में नशे का कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे नशा का कारोबार दिनों दिन रात ये फल फूल रहा है। पर कलेक्टर ने हैंड टू हैंड वहाँ के आरपीएस रामेश्वर लाल को भी अवगत करवाया कि इनकी जो समस्या है सुनी जाए। पर 1 महीना बीतने के बाद भी हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। वहां से जोधपुर की टीम ने आके ये सब कुछ खेल को उजागर किया है। श्रीगंगानगर में एनसीबी टीम के द्वारा ड्रीम होम के ऊपर एक कार्रवाई की गई है, जिसमें नशे की जो फैक्ट्री है उसको पकड़ा गया है। 2 जो शिक्षक है, एक साइंस का जो टीचर है उनको गिरफ्तार किया गया है और साथ में उनके जो एक सहयोगी है वो भी टीचर है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं, ये वो ड्रीम होम है। ये वो जगह है जहां पर जोधपुर से जो आई जो एनसीबी की जो टीम थी उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। ये यहाँ पर जो है वो लंबी लंबी जो इमारतें हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई देगी। मैं आपको कैमरामैन के जरिए दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है वो सैकड़ों फ्लैट है और इनमें से एक ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको, जो 6ठी मंजिल के ऊपर जो फ्लैट है, इसके अंदर जो है वो दोनों शिक्षक जो है वो रहते थे। यहाँ पर 2020 के अंदर उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो इस फ्लैट को लिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर ये लंबे समय से रह रहे थे। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि 2020 के बाद में जो रायसी नगर के अंदर जो टीचर है, मुखलावा के अंदर जो टीचर है, रायसी नगर के रहने वाले मनोज भार्गव, वो भी यहीं पे रहते थे। और साधु वाली जो गांव है वहां के जो इंद्रजीत बिश्नोई थे वो भी यहीं पे रहते थे। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.5 महीने पहले जो है इन्होंने ये कारोबार शुरू किया था एमडी का, और इस एमडी के कारोबार से इन्होंने लगभग 2.5 महीने के अंदर तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो है वो कमाए थे। और अभी जो जोधपुर से जो एनसीबी की टीम आई है उनके द्वारा इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। उनको ये सूचना मिली थी
कि जो ये फैक्ट्री है ये रिको इंडस्ट्रीज के अंदर है। बाद में मुखबिर के द्वारा जो है वो सूचना मिली और यहाँ पर जो है जोधपुर की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, दोनों को जो है वो गिरफ्तार किए गए और भारी मात्रा के अंदर जो है वो एमडी जो है वो बरामद की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एमडी है, बड़ी बड़ी जो लग्जरी जो पार्टियां होती है वहां पर ये जो है वो बिकती है। तकरीबन 1 ग्राम जो है वो 10,000 रुपए के करीब इनके द्वारा बेची जा रही थी। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ एनडीटीवी के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। और भारत शर्मा हमारे साथ संवाददाता श्रीगंगानगर से जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दी। जी भारत, बताएं क्या लेटेस्ट अपडेट इसमें। देखिए यहां पर 2 तस्वीर हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर दिखाई थी, सुबह में भी दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी कि भाई जहां जवान जो है ड्रग्स तस्कर बन जाते हैं। अब यहां पर दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज की बड़ी खबर यह दिखा रहे हैं कि भाई यहां पर फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स यहां पर एक बड़ा रैकेट चला रहे हैं। आखिर क्यों, सबसे बड़ा सवाल। देखिए बिल्कुल गंगानगर के अंदर जिस तरीके से नशा जो है वो धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, उसके बाद में जो लग्जरी लाइफ जो जीने की जो यहाँ पर जो लोगों के अंदर चाह बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी का नतीजा है कि ये जो 2 शिक्षक है इनके द्वारा एमडी का कारोबार किया जा रहा था। तकरीबन 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा चुका था और 2 करोड़ रुपए की इनके पास में जो एमडी है वो बरामद की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चों को ज्ञान देने वाले हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, जो नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, वही आज जो है वो नशे के कारोबार के अंदर लिप्त पाए गए हैं। सरकारी टीचर एक जो है वो मुकलावा के अंदर मनोज भार्गव और साथ में उनके जो सहयोगी है इंद्रजीत बिश्नोई जी साधुवाली के रहने वाले हैं, ये आरएएफ की तैयारी कर रहे थे और इन दोनों को जो है वो जोधपुर की टीम ने गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो वेलफेयर सोसाइटी है ड्रीम होम की, उनके जो अध्यक्ष है उनके द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत भी की गई थी। बाद में यहाँ पे सूचना दी गई, मगर यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन है उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और यही वजह है कि गंगानगर के अंदर लगातार जो नशा है अपने पांव पसार रहा है। हालांकि आज जो एनसीबी की जो टीम है जोधपुर की, इनके द्वारा इन दोनों आरोपियों को यहाँ पर कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद में जो है वो रिमांड लिया जाएगा। अब रिमांड के अंदर जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में निसंदेह जो है वो कुछ चौंकाने वाले जो तथ्य है वो सामने आएंगे कि इनके साथ में और कौन सहयोगी थे, ये कहाँ पे माल बेचा करते थे और किस किस तरीके से जो है वो सप्लाई दिया करते थे, इनका नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा था, ये जांच के बाद में जो है वो सारे खुलासे होंगे। जी उसके बाद पता चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भरत।